मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देख रहे होंगे। उम्मीद है कि आप पुरानी सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आप पुराने लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किए हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर अभिषेक ओझा मैथ्स इस चैनल पे जाना, जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे बालक, कि आप यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक सेक्शन मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड का स्पेलिंग गलत है, मोस्ट रिपीटेड। यहाँ पर 9 वीडियोज ऑलरेडी है। प्लेलिस्ट खोलोगे तो 9 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को मैंने करा रखा है और लगभग 40-50 कंसेप्ट मैं इसमें डालने वाला हूँ। तो मैंने लगभग 10 कंसेप्ट को और डिस्ट्रीब्यूट करके या फिर अरेंज कर लिया है। अब आगे आपको एक एक करके रेगुलर वीडियोज आपकी एसएससी सीजीएल से पहले आ जाएगी। इस पूरे सीरीज को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार कर लेना। अगर आप नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लेना, लेकिन इसको रिवीजन करके जाना। पेपर के दिन आपकी जो सेक्शनल टाइमिंग की समस्या है ना, बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत। आप जिस दिन पेपर दे के निकलोगे उस दिन आपको निकलते ही सबसे पहले बोलोगे थैंक यू सर इसके लिए। ये आपको आज मैं बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ। चलो तो आज के कंसेप्ट में शुरू करते हैं। आज के कंसेप्ट में मैं जो शुरू करूँगा उसमें पढ़ाऊँगा आपको रेशियो क्वांटिटी रिप्लेसमेंट वाले कंसेप्ट को। यानी कि रेशियो क्वांटिटी रिप्लेसमेंट में टोटल 3 केसेस बनता है। पहला केस ये बनता है कि, उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप आ चुके हो इस क्लास में तो प्रेजेंट सर बोल दो, और इन सारे एग्जाम का एनालिसिस करके एक सेशन तैयार किया जाता है, इन सारे एग्जाम के एनालिसिस करके। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट का बात करते हैं। रिप्लेसमेंट का अगर बात करेंगे मेरे बच्चे, तो रिप्लेसमेंट में मैं 3 केसेस को पढ़ाता हूँ। जब भी मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाता हूँ तो रिप्लेसमेंट में टोटल 3 केस हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक पढ़ते हैं सेम क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट, यानी कि 10 लीटर निकाला और 10 लीटर डाल दिया, 20 लीटर निकाला 20 लीटर डाल दिया, मिक्सचर में 30 लीटर निकाला 30 लीटर डाल दिया। ऐसे केसेस आप पढ़े हो। सेकंड, हम लोग इस केस को पढ़ते हैं डिफरेंट क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट, यानी कि इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग कि 10 लीटर निकाला लेकिन 20 लीटर डाल दिया, 20 लीटर निकाला लेकिन 30 लीटर डाल दिया, 30 लीटर निकाला लेकिन 40 लीटर डाल दिया। यानी कि निकाला कुछ और डाला कुछ और थर्ड इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेशियो रिप्लेसमेंट, यानी कि 1/3 निकाल के रिप्लेस कर दिया, 2/3 निकाल के रिप्लेस कर दिया। तो आप अगर बोलते हो कि सर इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर भी आप 10-10 मिनट का शॉर्ट बना दो, तो मैं इन दोनों के ऊपर बना दूंगा, लेकिन आज का जो ये कंसेप्ट है इसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि इस पे जब सवाल आ रहा है ना मेरे बच्चे, तो आप ध्यान देना कि कई बच्चे तो एकदम परेशान से हो जा रहे हैं। कई लोगों के सॉल्यूशन इतने गंदे हैं ना कि वो 3-3 4-4 मिनट ले रहे हैं। मैं आपको बेसिक भी सिखाऊंगा। इसके बाद मैं 3 मेथड सिखाता हूँ। एक बेसिक होता है, एक होता है रेशियो मेथड, और तीसरा होता है रैंकर्स अप्रोच, जहां से आपको बस देखो और टिक करो वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले रेशियो रिप्लेसमेंट को सीखो। देखो कौन कौन से पेपर में सवाल आया है, बहुत सारे पेपर में सवाल आया है, बहुत बार आया है। मैंने 5-6 रख लिया है बस। यूपी पुलिस 2024, सीएचएसएल 2022, सवाल पढ़ लो खुद से। ये भी किसी पेपर का ही सवाल है, ये भी किसी पेपर का ही सवाल है। IBACIO2, RPF कांस्टेबल, तेलुगु पीएससी या फिर TSPSC जो भी होगा मुझे नहीं पता, CGL 2023, इन सारे क्वेश्चंस में हमने अरेंज करके रखा है। अगर आप सवाल को पढ़ोगे तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है। सवाल यह है कि द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इन अ मिक्सचर is 3:1. How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of glycerine and water becomes 1:1? यानी कि पहले से मान लो कि कोई ये वेसल था जिसमें 3:1 में ग्लिसरीन और वाटर था। ठीक है, इसमें से कुछ निकाल लिया गया, और जितना निकाला गया ना, जितना पार्ट निकाला गया उतना ही पार्ट, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्सिट्यूटेड बाय वाटर, उतना ही पार्ट पानी डाल दिया गया। और इस प्रोसेस को करने के बाद जो मेरा नया रिजल्ट मिला ग्लिसरीन और वाटर का, वो क्या मिला? 1:1 का। ये सवाल है। सवाल को आप समझ गए? सवाल क्या है कि जितना पार्ट पहले से कुछ मिक्सचर में ग्लिसरीन और वाटर था, ग्लिसरीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन ही बोलते हैं। उसमें से कुछ हिस्सा निकाला और उतना ही हिस्सा पानी डाल दिया,
और बाद में ग्लिसरीन वाटर का रेशियो 1:1 हो गया। अगर आप बेसिक से जाओगे तो ये बोलोगे सर मान लेते हैं कि x लीटर निकाला, फिर x लीटर पानी डाल दिया, यही करोगे ना बेसिक से। मान लेता हूं x लीटर निकाला और x लीटर पानी डाल दिया, तो ये बेसिक हो जाएगा। मैं उसको नहीं कराता हूं, करा दूं? चलो आओ करा देता हूं। कैसे करोगे? बोल दोगे सर 3:1 था तो मैंने इससे x लीटर निकाल लिया। चलो थोड़ा सा और लिख ही देते हैं, हटाओ। बोलोगे सर इससे x लीटर निकाल लिया, ठीक है, x लीटर निकाल लिया तो फिर इसमें कुछ रेशियो हो गया और फिर इसमें x लीटर डाल दिया। तो अगर प्योर बेसिक जाओगे तो 3:1 बराबर x, तो 4 यूनिट बराबर x, तो 1 यूनिट बराबर x/4 और 3 यूनिट बराबर 3x/4। यानी कि जो 3 यूनिट था उससे 3x/4 निकल जाएगा, और जो 1 यूनिट वाटर था उससे x-4 निकल जाएगा। लेकिन कहानी ये हुआ है कि जितना क्वांटिटी मिक्सचर का निकला है उतना ही हमने पानी डाल दिया, तो हमने x लीटर पानी डाल दिया। तो ये मेरा ग्लिसरीन था 3 यूनिट, इसमें से 3x-4 निकल गया। ये मेरा वाटर था 1 यूनिट, इससे x-4 निकल गया लेकिन x लीटर डल गया। उसके बाद जो रेशियो है ना वो 1:1 में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व कर दो बेसिक से। 3 - 3x/4 और x - x/4 क्या होगा? 1 + 3x/4। 3x/4 को एक तरफ करोगे तो 3x/4 3x/4 क्या हो जाएगा? 6x/4 बराबर 3 इससे 1 गया 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 तिया 6, 4/3। और जैसे मेरा x की वैल्यू 4/3 आया तो मैं बोल सकता हूँ कि सर 4 लीटर मेरे पास, 4 यूनिट टोटल क्या था? 4 यूनिट का मिक्सचर था, और 4 यूनिट के मिक्सचर में से आपने 4/3 लीटर रिप्लेस कर दिया। 4 यूनिट के मिक्सचर में से आपने 4/3 का रिप्लेसमेंट कर दिया। 4/3/4 यानी कि 4/12, 3 नीचे आ जाएगा। इट मीन सर 1/3 का रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो। 4/3 का रिप्लेसमेंट कर रहे हो किस में? 4 में से। टोटल मिक्सचर तो 3 1 4 ही था ना, तो 4/3 का रिप्लेसमेंट हो रहा है 4 में से, यानी कि 1/3 का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये मजेदार नहीं है, ये ऐसे थोड़ी पेपर में करोगे भाई, ये तरीका थोड़ी पेपर में काम आएगा, और ऐसे करोगे तो थोड़ी रिजल्ट आएगा। रेशियो मेथड भी है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, रेशियो मेथड भी है, लेकिन आ जाओ मैं सीधा सिखाता हूँ रैंकर से अप्रोच, सीधा सिखाता हूँ रैंकर से अप्रोच। ये सब कुछ भूल जाओ, आओ इसको डबल कर लेते हैं, डबल। मैंने अगला स्लाइड इसके लिए बना लिया। अब सीखने का कोशिश करना, जो मैं सिखा रहा हूं ध्यान से सुनोगे, एक बार में सीख जाओगे, एक बार में, एक बार में। बोलोगे सर मेरा जो वेसल था उसमें 3:1 में मिक्सचर था, इसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया गया और उतना ही पार्ट पानी डाल दिया गया, कुछ पार्ट निकाल लिया गया और उतना ही पार्ट पानी डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है कि सेम क्वांटिटी, या फिर ऐसे बोल सकते हो आसान भाषा में, इनिशियल क्वांटिटी बराबर होगा फाइनल क्वांटिटी के। क्योंकि अगर मेरे सामने कोई बोतल है, बोतल में से बोलूं कि 1/3 निकाल लो और उतना ही पानी डाल दो, तो जितना पहले मिक्सचर था उतना ही मिक्सचर अब भी है, उसके अंदर का रेशियो चेंज हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर का रेशियो चेंज होगा, क्योंकि जितना निकाला हूं उतना ही डाल दिया हूं, तो दोनों में बराबर है, इनिशियल क्वांटिटी बराबर फाइनल क्वांटिटी। बिल्कुल ये बात सही है सर, ये तो होना ही होना है, क्योंकि आपने 1/3 निकाला या फिर 2/3 निकाला या आपने 2 लीटर निकाला और बाद में 2 लीटर पानी डाल दिया, तो जितना निकाला है उतना डाल दिया, यानी कि पूरा पूरा जो मिक्सचर की क्वांटिटी है ना वो सेम सेम रहेगी। ठीक है, आगे बोला जाए तो आगे ये है, बोला गया हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन बिकम्स 1:1। सर ये 1:1 जो है ना, पहले मेरा मिक्सचर कितना था? 3 1 4, अब मेरा मिक्सचर कितना है? 1 और 1 2। आपने तो बोला कि इनिशियल और फाइनल बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर कर दो। बराबर करने के लिए मैं 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा किया तो 2:2 हो गया। यानी कि पहले भी मेरा मिक्सचर 4 यूनिट था, अब भी मेरा मिक्सचर 4 यूनिट है, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी सेम है।
अब कहानी देखो, अब एक बात पकड़ना है, बोला गया है कि मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितने पानी से प्रतिस्थापित करना चाहिए। यानी कि सर पानी बाद में डाला गया है, तो आपको उस क्वांटिटी को पकड़ लेना है जिसको सिर्फ निकाला गया, यानी कि जिसको सिर्फ निकाला गया, जिसको सिर्फ, यार इंग्लिश लिख दूं क्या, हिंदी गलत लिख रहा हूं मैं, जिसको सिर्फ निकाला गया उस क्वांटिटी को पकड़ लो, जिसको सिर्फ निकाला गया उस क्वांटिटी को पकड़ लो, जिसको सिर्फ निकाला जा रहा है उसे पकड़ लो। यानी कि सर जो मेरा ग्लिसरीन है ना वो सिर्फ निकाला जा रहा है, तो ग्लिसरीन पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 2। ग्लिसरीन कम होगा क्योंकि उसको सिर्फ निकाला गया है, पानी तो आपने डाला है सर, तो पानी तो बढ़ ही जाएगा, तो ग्लिसरीन 3 से 2 हो गया, यानी कि 1/3 का रिप्लेसमेंट हो गया। यानी कि एक इसमें कम हो गया, किस पर, 3 पर, तो 1/3 का रिप्लेसमेंट हो गया। पेशेंस रखना, एक सवाल और समझाऊंगा, दिमाग खुल जाएगा। सवाल क्या है कि a beaker is filled with a liquid 3 parts which are water and 7 parts medicine। ये वाटर है, ये मेडिसिन है। वाटर 3 यूनिट है, मेडिसिन 7 यूनिट है। बोला गया व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विथ वाटर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज वाटर एंड मेडिसिन इन द रेशियो ऑफ 1:1। कितना मिक्सचर को निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि ये मिक्सचर आपके बाद में वाटर इज टू मेडिसिन 1:1 हो जाए। सर सीधी सी बात है, जितना निकाला गया उतना डाला गया, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी बराबर फाइनल क्वांटिटी होना चाहिए। तो ये 3 और 7 10 है, तो यहाँ पर भी 1 1 2 न होके 5 × 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। हमने 5 से गुणा कर दिया, हमने क्या करा 5 से गुणा कर दिया इसमें, जिससे कि मेरा ऊपर भी 10 यूनिट हो जाए, नीचे भी 10 यूनिट हो जाए। सीधी सी बात है, पानी आपका बढ़ गया होगा और मेडिसिन आपका घट गया होगा क्योंकि पानी ऐड हुआ है। तो जो घट गया है ना वो कितने से घटा है चेक कर लो। सर ये 2 से घट गया है, किसके ऊपर, 7 के ऊपर, तो 2/7 का रिप्लेसमेंट होगा। आगे से पेन नहीं उठाओगे, इस सवाल में पेन नहीं उठाते, आप सीधे बोलते कि 7 से 5 हो गया, सर ये 2 से कम हो गया। बोला गया है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ the mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of milk and water becomes 1:1। बोलोगे सर ये 5 3 8 था, इसको मैं 4 4 से गुणा कर दिया तो 4 4 8 हो गया। सर जो दूध है ना वो 5 से 4 हो रहा है, यानी कि 1/5 का रिप्लेसमेंट है। दूध जो है ना पहले 5 था, 5:3 था, अब 4 से गुणा कर दोगे तो 4:4 हो जाएगा, यानी कि 1 से कम हो गया, तो 1/5 का रिप्लेसमेंट है। बोलोगे हाँ सर, करो इसको आंसर दो। ये भी आपका सीपीओ किसी एग्जाम का है वो सवाल है, करो इसको आंसर दो। 3 1 4 हो गया तो 2 2 4 हो जाएगा, 1/3 का रिप्लेसमेंट है। अब आप देखो आपके सामने कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऐसा भाषा लिख दे कि इन अ बोतल द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सिरप इज इन द रेशियो ऑफ 2:5। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विथ वाटर टू मेक अ मिक्सचर हाफ वाटर हाफ सिरप। यानी कि आधा वाटर आधा सिरप होने का मतलब क्या है कि बराबर हो जाए, यानी कि 1:1 में हो जाए। तो पहले मेरा वाटर सिरप की रेशियो क्या थी 2:5, अब मेरा वाटर सिरप का रेशियो क्या है 1:1। दोनों को बराबर कर देते हैं सर। दोनों को बराबर करने के लिए मैंने बोला कि ऊपर में सर 2 से गुणा कर लेते हैं और नीचे में सर 7 से गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इससे, ये भी 14 यूनिट हो जाएगा और ये भी 14 यूनिट हो जाएगा, है ना। 2 5 7 था तो नीचे 7 से गुणा कर दिया, 1 1 2 था 2 से गुणा कर दिया। अब मैं ध्यान से देखूं तो 2 दूना 4, 2 5 10। पहले वाटर सिरप 4:10 था, अब 7:7 हो गया। कितने की कमी हो गई 3 की, किसके ऊपर 10 के ऊपर, तो 3/10 का रिप्लेसमेंट है, ऑप्शन डी। पेन उठाने की नीड नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सेम टाइप का सवाल है, आधा मिक्सचर आधा पानी, जवाब दे दो, बिना पेन उठाए जवाब देना। अगर पेन उठा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है बाबू। टॉपर बनना है, रैंकर बनना है तो आपको ना बच्चे समझना पड़ेगा मेरे लाल कि ऐसे सवालों को आपको उड़ाने आना चाहिए। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, देखो इस सवाल को कैसे उड़ाते हैं। बोला गया कि एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसके 5 भाग जल 11 भाग चाशनी है।
मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए कि मिश्रण, चाशनी और जल 3:2 हो जाए। जल्दीबाजी मत करना, गलती हो जाएगा। पहले जल दिया गया है और फिर चाशनी सिरप दिया गया है, तो 5:11 है, और बाद में पहले चाशनी दिया गया है और फिर जल दिया गया, तो इसको 2:3 कर लो। गलती हो जाएगा जल्दीबाजी में। कई बच्चे इस सवाल को सॉल्व करने में गलती कर दिए होंगे। एक बार आप कमेंट करके बताओ, क्या आपसे ये गलती हो गया क्या, चाशनी और जल और चाशनी में, है ना? हो गया ना? सच सच बोलना, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर लिख, हाँ सर हो गया। देखो 11×5 = 16 है, ये 3×2=5 है। बराबर करने के लिए ऊपर 5 से और नीचे 16 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 5×5 = 25, 11×5 = 55, 16×2 = 32 और 16×3 = 48। यानी कि मेरा जो ये है ना सर, सीधी सी बात है कि ये 11×5 = 55 से 16×3 = 48 हो जा रहा है। तो कितने की कमी हो रही है? 7 की कमी हो रही है। किसके ऊपर? 55 के ऊपर। तो 7/55। खत्म, टाटा, बाय बाय, फिनिश। करो इसको फिनिश। दो जवाब कमेंट में। बराबर करो, आंसर टिक करो, बराबर करो, आंसर टिक करो, बराबर करो, आंसर टिक करो। इससे आसान तरीका आपको उपलब्ध ही नहीं है बाबू। रैंक ऐसे ही आता है, ऐसे धाकड़ तरीकों से रैंक आता है, ठीक है? और वो धाकड़ तरीके अगर एक साथ सब कुछ पढ़ना चाहते हो, इन सारे सवालों को उड़ाने आप सीखना चाहते हो, दोबारा आपको कहीं भटकना ना पड़े, तो एक ही बैच है भाई, प्रारंभ। प्रारंभ में हम लोग एकदम डिटेल में टाइप वाइज बेसिक से हाई लेवल तक चीज़ों को सिखाते हैं। एकदम छोटी से छोटी बात, यानी कि एक्स मान के कैसे करते हैं, रेशियो से कैसे करते हैं, फिर रैंकर से अप्रोच से कैसे करते हैं, यानी कि एकदम बेसिक भी सिखाता हूँ, फिर उसका रेशियो कंसेप्ट भी सिखाता हूँ, फिर सवालों को उड़ाना कैसे है सेकंड सेकंड में, जिससे सेक्शनल टाइमिंग का बोझ आपके सर पर ना हो, ये भी सिखाता हूँ। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये सारा टेक्निक आपको सिखाया जाता है। तो प्रारंभ बैच जाके आप ज्वाइन कर सकते हो योद्धा एप्लीकेशन से। अगर आप योद्धा एप्लीकेशन पर जाओगे तो आप योद्धा ऐप सर्च करना, योद्धा ऐप सर्च करना, ठीक है? अगर आप योद्धा ऐप सर्च करोगे तो मैंने एक और काम आपके लिए कर दिया है। क्या कर दिया है मैं आपको बताता हूं। मैंने ये कर दिया है कि पहला चैप्टर जो कि आपकी रेशियो का था, उसको फ्रीली अवेलेबल करा दिया है आपके लिए। यानी कि अगर आप कोर्सेस में जाओगे, प्रारंभ लाइव बैच के कोर्सेस में जाओगे, तो प्रारंभ लाइव बैच के कोर्सेस में पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हमने फ्री कर दिया है। आप कंटेंट में जाओगे तो कंटेंट का अरिथमेटिक मैथ में जाओगे तो यहाँ पर रेशियो की 9 की 9 वीडियो और पीडीएफ आपके लिए फ्री है। पहले आप ये 9 क्लासेस देखो, आप जहाँ भी कहीं पढ़े होंगे इसको एक बार फिर से पढ़ो, इसके कंटेंट को कंज्यूम करो, हमारे पढ़ाने के तरीके से आप रूबरू हो जाओ, और फिर अगर लगता है कि हाँ सर जो आप सिखा रहे हो इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, इससे मेरा रैंक बन सकता है, इससे मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो ज्वाइन करो प्रारंभ लाइव बैच। आपको इतना बता दूं कि जो 999 रुपये का फी है ना, जिस दिन कंप्लीट करोगे आप बोलोगे सर 10 गुना वसूल कर लिया है। इतना मेहनत से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है और इतना ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है। तो योद्धा ऐप पर जाके प्रारंभ लाइव बैच ज्वाइन करो। हो सकता है कि आप रिपीटर हो, आप हमारे साथ लक्ष्य बैच या परिणाम बैच किसी न किसी बैच में पढ़ लिए हो, तो आपके लिए बता दूं कि आप अपने छोटे भाई को, बहन को, किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दो, चुपचाप यहाँ ज्वाइन करवाओ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए सभी को नमस्ते।